इसरो की EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जानकारी है। श्रीहरिकोटा से थोड़ी देर में लॉन्च होगा PSLV 662 मिशन। साल 2026 का इसरो का पहला मिशन है, ये साल का पहला लॉन्च है। PSLV C62 मिशन एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 का लॉन्च की जानकारी। EOS-N1 का कोड नेम अन्वेषा है। अंतरिक्ष से भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी इससे। इस साल का पहला लॉन्च ये इसरो का। इसे DRDO द्वारा रणनीतिक रक्षा उद्योगों के साथ साथ कृषि, शहरी मानचित्रण और पर्यावरणीय मूल्यांकन जैसे नागरिक कार्यों की निगरानी के लिए बनाया गया है। और एक बड़ा कदम ये भारत का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि रॉकेट और उपग्रहों को जोड़ने का काम इसमें पूरा हो चुका है और अब लॉन्च की ये बारी है। साल 2026 का इसरो का ये पहला मिशन है। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में बीते दिन ही काउंटडाउन शुरू हो चुका था और अब इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। तस्वीरें भी सामने आने लगी है। पहला मिशन ये साल 2026 का और ये काउंटडाउन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही वक्त अब बचा है और ये तस्वीर लॉन्चिंग की। Here's the pillar of fire meets the canvas of blue. PSLV C62 clearing the umbilical tower, a majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS-N1 उपग्रह उद्देश्य कक्षा की ओर। Shar ground station is tracking presently for 70 seconds after a lift of the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shaft position main auto. Both strap-ons separated. It is a confirmation from the range operations director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shar station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। First stage separated, second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान की ऊंचाई 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated and PS2 continues to develop thrust.
तस्वीर इस वक्त आपके यहाँ सामने द्वितीय है। चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 Second किलोमीटर stage प्रति सेकंड हो performance चुकी है। normal. The PS2 was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated. Third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर Third दिया गया stage है performance normal. तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage, has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers 5 altitude. तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। Third stage performance normal. For the present mission, PS3 stage will burn for 125 seconds.